नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कहानी बताऊंगा एक ई मित्र कियोस्क की, जिसके साथ में बहुत गलत हुआ है और ये किसी के भी साथ में हो सकता है। जी हाँ, साइबर क्राइम का मामला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कभी भी फ्यूचर में आपके साथ ऐसी स्थिति ना हो, नहीं तो आप भी समस्या में पड़ सकते हैं। और वैसे ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, इसमें हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सरकार के नियम ही कुछ ऐसे हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स बनाए हुए हैं वो ऐसे है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी फंस सकता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए इन चीज़ों की, ताकि आप जब भी ऐसी कंडीशन में फंसो तो आपको पता होगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह से और क्यों ये चीज़ें होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आज जो मॉर्निंग में ई मित्र कियोस्क का मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर, और वो कहता है कुछ रीजन की वजह से मैं उनकी आपको डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, बट उनका कहना है कि मेरे पास में जो है अभी एक मैसेज मिला है मुझे बैंक की तरफ से। मैंने जो है मतलब मॉर्निंग में कुछ गलती से किसी अकाउंट में मेरे पेमेंट चला गया था, और जब मैंने उस अकाउंट देखा तो वो अकाउंट जो है ब्लॉक दिखा रहा था, वो अकाउंट ब्लॉक है। और जब हमने कोशिश की सारी, क्योंकि वो अकाउंट था जो जियो पेमेंट बैंक का, तो उन्होंने जो है उसमें फिर जियो पेमेंट बैंक को उन्होंने मेल किया, कॉल करने की कोशिश की, तो वहां पर जो है बैंक की तरफ से पता चला, मेल आई रिवर्ट में, और उन्होंने जो जवाब दिया वो एक शॉकिंग जवाब था, जिसकी वजह से वो बंदा भी टेंशन में है। और वही मेल का जवाब मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और पढ़ के उसको समझते हैं और क्या हुआ था पूरे मैटर को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जियो का जो मेल आया रिवर्ट में, उसमें लिखा हुआ है कि प्रिय ग्राहक, हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। कृपया ध्यान रखें कि पुलिस अधिकारियों से प्राप्त अनुरोध के कारण आपका जियो पेमेंट बैंक का खाता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि पुलिस के ऑर्डर के हिसाब से आपके अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। अनुरोध के अनुसार हमने उन्हें जानकारी उपलब्ध करा दी है, आप उनके संबंध में पुलिस स्टेशन में संपर्क कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो अनुरोध किया था उसके हिसाब से पेमेंट बैंक ने पुलिस को जानकारी दे दी है, और आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है पुलिस स्टेशन में संपर्क कर सकते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे, कृपया ध्यान दीजिए कि हम उसी साइबर क्राइम विभाग से पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही आपके खाते को अनब्लॉक कर। तो यहाँ पर जो अकाउंट ब्लॉक तो हो गया, वो तो बात सही है, लेकिन उसको अनब्लॉक तभी किया जा सकता है जब उसी जगह से वापस कंफर्मेशन आएगा कि ये अकाउंट जो है बिल्कुल सेफ है, इसके कोई भी रोल नहीं है साइबर क्राइम के अंदर, तभी वो अनब्लॉक किया जाएगा। आगे सुनिए, फिर अपन समझेंगे, इसके बाद डिटेल में बात करेंगे। और जब तक आपका खाता जो है ब्लॉक रहेगा, यानी तब तक जो है आपका खाता ब्लॉक ही रहेगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है नीचे आप देख सकते हैं रसीद नंबर दिया हुआ है, और एक शिकायत की तारीख है जो कि 9/5 को शिकायत की गई थी, 9 मई को 2025। और ये जो कहाँ से की गई शिकायत, तो पश्चिम बंगाल मालदा इंग्लिश बाजार। तो पश्चिम बंगाल में किसी ने कोई साइबर क्राइम किया था, उसमें जो है वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, इनका नाम कैसे आया। बाकी पश्चिम बंगाल के अंदर ये क्राइम हुआ है, और उसका जो कंप्लेंट जो है इस बंदे के ऊपर डाली गई है, और लेन देन आईडी जो है ट्रांजेक्शन आईडी भी दी हुई है। राशि 10 रुपये, खाली 10 रुपये के चक्कर में इनका अकाउंट ब्लॉक हो गया, सोच सकते हैं आप। और वो अभी कोई भी ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से नहीं कर सकते, जितना भी अमाउंट उनके वॉलेट के अंदर है, अकाउंट के अंदर है, वो ब्लॉक हो गया, वो अभी यूज नहीं कर पाएंगे उसको। और जो लेन देन की तारीख है वो 18/11/2024, यानी कि इस व्यक्ति ने 18/11/2024 को उन्होंने मुझे बताया, व्यक्ति ने, कि 18/11/2024 को उनकी दुकान के ऊपर कोई कस्टमर आया था जो एक गांव का था, नाउन था इनके जानकार, और उसने फोटो कॉपी करवाई थी, और 10 रुपये खुले नहीं होने की वजह से उन्होंने फोन पे किए थे इनके अकाउंट के में स्कैनर के माध्यम से। और उसके बाद में जो है उन्होंने ज़्यादा उस एयरटेल पेमेंट बैंक वाले अकाउंट को यूज ही नहीं किया, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद में उन्होंने जो है अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही जो है उन्होंने गलती से उनका अमाउंट यूपीआई के थ्रू जो उस वाले अकाउंट में चला गया, जो मैं बता रहा हूँ आपको जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट था, उसमें चला गया। और जब उन्होंने वापस से उसको निकालने की कोशिश की तो ब्लॉक दिखा रहा है, और तभी इनको पता चला कि ऐसा कुछ मामला हुआ है। जब उन्होंने बैंक से कॉन्टेक्ट किया तो बैंक ने इनको बताया कि ऐसे ऐसे आपको जो है 9/5/2025 को आपके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और उसकी वजह से जो है आपको समस्या हो रही है। और यहाँ पर आगे भी लिखा गया है कि हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि साइबर क्राइम जो है वो कोई ना तो मेल आईडी देता है, ना ही जो मोबाइल नंबर देता है। तो आपको अधिक जानकारी के लिए जो एक नंबर है, टोल फ्री नंबर 1930, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको धैर्य बना के रखना है। और इस तरह से ये जो मेल है वो आई थी। तो कहने का मतलब ये कि आप सोचिए अभी होता क्या, ये इस बंदे का नाम कैसे है, जबकि इसको तो पता भी नहीं है पेमेंट कौन सा था। 10 रुपये के चक्कर में सोचिए, इनका तो खाली 1900 का पेमेंट था। आप एक बार सोच के देखिए, मान लीजिए किसी के अकाउंट में 4-5 लाख रुपए पड़े, कोई अर्जेंट पेमेंट किसी का आया हुआ है, और इस तरह से उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, सोचिए उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या हालत होती है। और ई मित्र कियोस्क के लिए छोटा सा एग्जांपल आपको देता था कि आपको इसकी रिलेटिव पता चले। तो सोचिए अगर ई मित्र कियोस्क जो मान लीजिए लाइट बिल भरने का काम करता है, उसने लाइट बिल का उसके पास में 1-2 लाख रुपए आए हुए, और उसकी डेट जो 2-3 दिन बाद में ही है, और इस तरह से उसका अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाए, तो इसमें ई मित्र कियोस्क की कोई गलती भी नहीं है, लेकिन जो है जो भुगतान है वो ई मित्र कियोस्क को ही करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर रीजन क्या बना है, गवर्नमेंट का नियम है ना, वो समस्या बन रहा है।
तो भी जो साइबर क्राइम है उसका नियम क्या है, जहाँ तक मेरी जानकारी, मैंने बहुत सारा पता भी किया, उसके बाद में मुझे जानकारी मिली, बहुत सारे वीडियोज भी देखे उसके बाद में। तो क्या होता है कि यूपी बिहार में मान लो किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया, कि उस साइड में फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे इनका भी जो पश्चिम बंगाल का है, तो उधर फ्रॉड हो गया, और उसके बाद चैन बाय चैन उसने पेमेंट, उसके अकाउंट से जितने भी लोगों को पेमेंट गया है, जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है और मैंने आपको किया, आपने किसी और को किया, उसने किसी और किया, ऐसे करके मतलब आगे से आगे अपन पेमेंट करते तो महीने भर में तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो उसमें मेन अकाउंट से जिस जिस अकाउंट में 10 से 12 लेवल तक जो पेमेंट गया है, उन सभी अकाउंट को बिना सोचे समझे ब्लॉक कर दिया जाता है, और उसको अनब्लॉक करवाने के लिए वहीं पे जाना पड़ेगा जहां से वो जो कार्रवाई हुई है, वो केस हुआ है वहां पे। यानी कि अभी इनको अगर ज्यादा अमाउंट होता है, इनको जल्दी करना होता है, तो कहीं ना कहीं इनको जो पश्चिम बंगाल जाके वहां पे अपने सारे सबूत देने पड़ेंगे कि ये मेरा ही पैसा था, मैंने कुछ गलती नहीं की है, और सबूत सही होगा तो वापस से फिर जो है साइबर क्राइम फिर बैंक को इन्फॉर्म करेगा, और बैंक जो है वापस ये काम करके देगा और आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ कभी भी किसी के साथ हो सकती है, तो आपको क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे आपको पता चलता है तो आपको सीधा अपने जो नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ पे जाना, जो है वो पुलिस थाना लगता है, वहाँ पे जाकर सब कुछ आपको क्लियर बता देना है, क्योंकि आपकी कोई गलती है नहीं इसमें, कहाँ से क्या हो आपका, तो जो भी आपने जिससे पैसा लिया तो वो तो आपको जानते हो उस व्यक्ति को, उसको भी ला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अकाउंट ब्लॉक होता है और ये गलती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोगों का पेमेंट अटक जाता है। तो आपको सीधा अपने नज़दीकी थाने में जाना है, वहाँ से आपको जो भी सलाह मिलती है बात कीजिए, एक बार उनको इन्फॉर्म कीजिए कैसे क्या है, और सारे प्रूफ आपको लेके जाने, जो भी ट्रांजेक्शन का वगैरह डिटेल है सब कुछ आप उनको दिखा दीजिए, और वो भी कोऑपरेट करेंगे, कोई इशू नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं की, 10 रुपये का ट्रांजेक्शन है मान लीजिए, या फिर ज़्यादा भी होता तो कोई इश्यू वाली बात नहीं हुई, आपने कोई गलती नहीं की तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बस ये कुछ था, बाकी ये गलती है, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए फैमिली के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।